वही संभल हिंसा का योगी करेंगे हिसाब। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चाहे वो कानून व्यवस्था सुधारने की बात हो या दंगाइयों और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का मुद्दा हो। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पोस्टर लगेंगे, दंगाई नपेंगे, हिंसा का होगा हिसाब, मदरसों पर लगेगी लगाम। हालिया घटनाओं के बाद ताबड़तोड़ एक्शन ने साबित कर दिया कि योगी फायर नहीं बल्कि वाइल्ड फायर है। तो देश के अंदर कहीं दंगा होता है, उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों को बुलाया जाता है दंगाइयों को कायदे से ठुकाई करने के लिए। जो दिखेगा ऐसे मारेंगे और तब भी उम्मीद करते हैं कि सरकार उन पर लाठी न बरसाए। उम्मीद करते हैं शांति से हम उनकी आरती उतारे। चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा, उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा कि संभल और बांग्लादेश का डीएनए एक ही है? इसे आप इन दो तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। पहला वीडियो कट्टरपंथी पड़ोसी देश बांग्लादेश का है, जहां इस वक्त हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की आग फैलती जा रही है, और दूसरा वीडियो उत्तर प्रदेश के सबसे ट्रेंडिंग शहर संभल का है, जो 24 नवंबर को हिंसा की आग में झुलस गया था। इन दोनों वीडियो में अगर कोई बात सबसे ज्यादा कॉमन है तो वो है ये हिंसक भीड़, वो हिंसक भीड़ जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ एकदम एक्शन मोड में आ चुके हैं। वो ठान चुके हैं कि चाहे कोई भी हो, अगर माहौल बिगाड़ेगा तो किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। योगी ने समाज को बांटने वालों पर जमकर निशाना साधा और कट्टरपंथी जमात पर भी खूब बरसे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखिए, दुश्मन बगल के देश में कैसे कैसे कांड कर रहे हैं। 500 साल पहले बाबर के एक सिपासलार ने अयोध्या में जो किया था, जो काम संभल में किया गया और जो काम बांग्लादेश में हो रहा है, इन सब का डीएनए एक है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपासालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। योगी ने संभल हिंसा की तुलना बांग्लादेश की हिंसा से इसलिए भी की क्योंकि दोनों ही जगह मॉडस ऑपरेंडी लगभग सेम टू सेम है। बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात जहां हिंदुओं के खिलाफ खुलेआम मारकाट का खेल खेल रही है, तो संभल में भी कट्टरपंथी भीड़ ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। योगी के इस बयान से मैसेज साफ है कि अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश होगी तो ऐसा एक्शन होगा जो मिसाल बन जाएगा। अब सीएम योगी ने एक बार फिर यूपी के अधिकारियों को ऑर्डर दे दिया है। हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने कहा कि अराजकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। यूपी की सड़कों पर माहौल बिगाड़ने वाले दंगाइयों के पोस्टर लगाइए और उनकी पहचान करिए। आगजनी और पत्थरबाजी में जितना भी नुकसान हुआ है उसकी पाई पाई वसूली जाए, चाहे संभल हो, अलीगढ़ हो या फिर गौतम बुद्ध नगर। अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं है। तो सीएम योगी ने यूपी के अधिकारियों को दो टूक कह दिया है कि दंगाइयों का ऐसा पक्का इलाज करो जो उन्हें जिंदगी भर याद रहे। अब आप योगी का एक पुराना बयान सुनिए
जिसमें उन्होंने कहा था कि दंगाइयों की गर्मी निकाल देंगे। जो दंगा के मंसूबे के साथ 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गर्मी जो अभी दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। यूं तो योगी का ये बयान 2 साल पुराना है, लेकिन संभल में हिंसा के बाद उनका ये स्टेटमेंट एकदम फिट बैठ रहा है, क्योंकि संभल के दंगाइयों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने बड़े एक्शन का ऐलान कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में दंगा और हिंसा पर सीएम योगी की नीति 0 टॉलरेंस वाली रही है। जब जब हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, योगी सरकार ने पूरी वसूली की है, एक एक गुनहगार को सजा दी है, जो भी दोषी मिला है किसी को नहीं बख्शा है। लेकिन अब संभल की बारी है। संभल में माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब एक एक दंगाई का हिसाब होगा और हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है उसका लगान वसूलने की तैयारी है। सड़कों पर दंगाइयों के पोस्टर लगेंगे ताकि पत्थरबाज चेहरों को पब्लिक भी जान सके। यूपी का दंगाइयों से निपटने का योगी मॉडल फेमस है। चाहे दंगाइयों के पोस्टर चौराहे पर लगाने की बात हो या फिर पत्थरबाजों को सबक सिखाने की, कई मौकों पर योगी बयान देते आए हैं और दंगाइयों को चेताते आए हैं कि अगर माहौल बिगाड़ा तो खैर नहीं। देश के अंदर कहीं दंगा होता है, उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों को बुलाया जाता है दंगाइयों को कायदे से ठुकाई करने के लिए। दंगाई सब ढीले पड़ जाते हैं, सब अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। जो दिखेगा ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे। और तब भी उम्मीद करते हैं कि सरकार उन पर लाठी न बरसाए। उम्मीद करते हैं शांति से हम उनकी आरती उतारे। ये नहीं हो सकता। अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा, उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। हिंसा और दंगे को लेकर योगी आदित्यनाथ की छवि शुरुआत से ही सख्त प्रशासक के तौर पर रही है। संभल में 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसकी एक एक करके तस्वीरें सामने आ रही हैं। मकसद दंगा फैलाना ही था। अगर अचानक भीड़ जुटी होती तो ना उनके हाथ में लाठी होती, ना पत्थर होते और ना ही वहां कोई हथियार होता। लेकिन चूंकि ये दंगा सुनियोजित था, इसलिए भीड़ के हाथ में पत्थर पहुंचाए गए और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना एक्शन मॉडल लागू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।